नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर बीएड बीएसटीसी लेवल फर्स्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके लेकर सुनवाई थी, उस पर अपने आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में बहुत से साथी बोनस याचिका को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं और तीसरा रीट 2018 का कल वाला फैसला, उस पर कल 9 बजे वीडियो बनाना था, वो नहीं बना पाया। कई क्या कारण रहे और अब रीट 2018 की क्या अपडेट है, इसको लेकर आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आज की सुनवाई को लेकर। तो आज जो बीएसटीसी का पक्ष रखने वाले एडवोकेट थे उन्होंने रखा और एचआरडी के द्वारा जो भारत सरकार के एडवोकेट आए हुए थे उन्होंने भी अपना पक्ष बीएड के पक्ष में रखा। इसी के साथ ही आर एन माथुर साहब ने बीएड की तरफ से पैरवी की और आज 10:30 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक या 2:45 तक सुनवाई हुई बीएड एसटीसी मैटर में, और सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और कल से वापस 10:30 बजे से ये केस रेगुलर रहेगा और कल उम्मीद है भी ये सुनवाई कंप्लीट होकर ये केस रिजर्व हो जाए और उसके बाद इस पर फैसला आना है। अगर मैं सुनवाई के पक्ष और विपक्ष की बात करूं तो अभी तक कोई भी पक्ष कमजोर अपने पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, दोनों ही दलीलें चल रही है। अभी तक क्रॉस जब सुनवाइयां होंगी, क्रॉस आर्गुमेंट जब हो गए, तब अपने क्लियर रूप से कह पाएंगे कि कौन सा खेमा कमजोर है और कौन सा मजबूत। अभी दोनों ही इक्वल लेवल पर चल रहे हैं। उधर से गवर्नमेंट फेवर में है तो उधर से भारत सरकार बीएड के फेवर में है और दोनों ही एडवोकेट अपना अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल की सुनवाई के बाद अपने पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरफ पल्ला भारी है और रिजल्ट इसका क्या रह सकता है। तो ये थी आज की बीएड एसटीसी मैटर की सुनवाई का रिपोर्ट। दूसरा, बोनस मैटर को लेकर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं हमारा साथ दीजिए। मैं किस प्रकार साथ दूं? मैंने आपको प्रूफ अवेलेबल करवाए, क्वेश्चन डाउटफुल है, कहाँ डाउटफुल है, क्या है उसका, और पेज नंबर तक मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए। अब काम आपका है। कई साथी क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हम बोनस के लिए याचिका अभी लगाएं या बाद में लगाएं, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया था। आपको कब याचिका लगानी चाहिए, कौन सी याचिका ज़्यादा प्रभावी है, इस पर भी मैंने बोल दिया था। और मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ, याचिका अगर आप अभी इसी टाइम लगाते हैं यानी कट ऑफ आने से पहले, तो वो ज़्यादा प्रभावी रहती है। कई साथियों के डाउट ये भी हैं कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन बिना इन डाउटफुल के हो जाए, लेकिन तो दोस्तों जो बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत मेहनत के बाद मिलती है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो लगता है भी बोर्ड बदल सकता है और आपके पास ठोस सबूत है, तो आपको याचिका लगानी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ आने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बाद में सब डिले बस्ते में हो जाता है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और कई बार ये भी होता है भी केस इतना लंबा चला जाता है कि नेक्स्ट वैकेंसी भी आ जाती है। तो अभी लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और उस पर सुनवाइयाँ भी जल्द हो पाएंगी, क्योंकि अभी इस मैटर पर सुनवाइयाँ चल रही है। रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड ने अभी तक उन क्वेश्चनों पर जो भी डाउटफुल हैं उन पर जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अब जवाब पेश होता है और फिर क्रॉस आर्गुमेंट होते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पर बोनस मिलने के चांसेस हैं और कौन से पर नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही इससे संबंधित कोई जानकारी हम तक आएगी तो हम आप तक उसको शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं रीट भर्ती 2018 के कल वाले ऑर्डर पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सो मोटो रिव्यू के लिए मेहता साहब ने कहा था कि मैं अपने फैसले को बदल रहा हूं, तो उस फैसले को न बदले इसलिए गवर्नमेंट और कुछ अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग के करीब है, वो डीबी में गए थे और डीबी में वो कल के फैसले के अकॉर्डिंग या कल की सुनवाई के अकॉर्डिंग कहे तो जीत चुके हैं और सो मोटिव रिव्यू कैंसिल हो चुका है। अब पुराने ही ऑर्डर के आधार पर लिस्टें आएंगी।
अब कल कई साथी कह रहे थे आप संशोधित लिस्ट की बात कैसे कर रहे हैं, तो संशोधित लिस्ट की बात ये है कि उन अभ्यर्थियों की फाइलों में कुछ ऐसे पक्ष भी थे कि अगर हमने जो आरटीआई लगाई है उसके अकॉर्डिंग इतने सीटें खाली हैं, तो वो सीटें खाली पर लिस्ट संशोधित हो सकती है। यानी लिस्ट तो वेटिंग वाले ऑर्डर के आधार पर ही निकलेंगी, लेकिन जो खाली सीट रहे हैं उन पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। ये जब मैंने कहा तो बहुत से अभ्यर्थियों ने अपने नंबर कमेंट में बताए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते भी कितनी कट ऑफ टूटेगी या उस पर लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये फैसला होगा इस ऑर्डर के आने के बाद। 9 बजे वाला मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी तक ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जहां जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम तक अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पर जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है, और जैसे ही अपलोड होगा तो उस पर चर्चा का एक वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे ही अपलोड होता है। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइनिंग के 2 रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट डीबी के उस ऑर्डर के आधार पर ज्वाइनिंग दे, लेकिन उसके आधार पर ज्वाइनिंग देने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि बिना सिंगल बेंच में आपका ये ऑर्डर पेश करते ही पुरानी वाली जो लिस्ट है जिस पे स्टे था वो रिमूव हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उस पर केस थोड़ा लंबा और इसलिए चल सकता है कि जो खाली सीटें रही हैं उन पर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर गवर्नमेंट क्या जवाब देती है, वो अलग मैटर है। जबकि जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है उनकी ज्वाइनिंग अब ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगी और जल्द आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसी शुभ इच्छा के साथ, इसी शुभ आशीष के साथ, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।